गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिले सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जिसे सत्संग सभा में आप लोग समुपस्थित हैं, यह संतमत सत्संग की सभा है। संतमत सर्वधर्म समन्वय मत है। संतमत की घोषणा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई। गत कल आप लोगों ने शाह नवाज साहब का प्रवचन सुना था। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही थी। अवैदिक धर्मावलंबी होते हुए भी वैदिक धर्म की बातें भी उन्होंने कही, जानते हैं वे। इस्लाम धर्म में रोजा, नमाज, ज़कात, हज और तौहीद, ये 5 बातें मुख्य बतलाई जाती हैं। संतमत बतलाता है कि आज संसार में विविध प्रकार के धर्म फैले हुए हैं। उन सभी धर्मों को अगर हम विहंगम दृष्टि से अवलोकन करना चाहें तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे कि वैदिक, ईसाई और इस्लाम, इन 3 धर्मों के लोगों की संख्या अधिक है। अतिरिक्त धर्मों के लोगों की संख्या बहुत कम है। लोग बौद्ध और जैन धर्म को भी भिन्न मानते हैं, किंतु संतमत भिन्न नहीं मानता। बौद्ध, जैन, सिख ये सभी वैदिक धर्मावलंबी ही हैं। बल्कि गीता रहस्य में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि बौद्ध और जैन ये कोई दूसरे नहीं हैं। जैसे कोई संतान अपने पिता की पैतृक संपत्ति लेकर पृथक हो जाए, उसी तरह वैदिक पिता की ये दोनों संतानें हैं। अब हम विचार करें
वैदिक, ईसाई और इस्लाम धर्म पर। इन तीनों को जो भिन्न भिन्न माना जाता है, लोग मानते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों अभिन्न हैं। आप देखेंगे लोक व्यवहार से लेकर परलोक व्यवहार तक की बातें में एकता ही एकता है, समता ही समता है, कहीं भी विषमता नहीं है। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं, जिस किसी भी घर में बच्चे जन्म लें, उसको पहले सिखलाया जाता है माँ बाप भाई आदि बोलने के लिए। वैदिक धर्म में कहते हैं मातृ, ईसाई धर्म में कहते हैं मदर, इस्लाम धर्म में कहते हैं मादर। वैदिक धर्म में कहते हैं पितृ, इस्लाम धर्म में कहते हैं पिदर और ईसाई धर्म में कहते हैं फादर। वैदिक धर्म में कहते हैं भ्रातृ, ईसाई धर्म में कहते हैं ब्रदर और इस्लाम धर्म कहते हैं बिरादर। क्या अंतर है? जब वही बच्चे बढ़ते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यालयों में, तो वैदिक धर्मावलंबी जहां भारतीय भाषा की शिक्षा है, जिसको लोग हिंदी भाषा कहते हैं, वहां पहला अक्षर सिखलाया जाता है अ। और आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाइए तो वहां सिखाया जाएगा आपको ए। और उर्दू अरबी भाषा में आप पढ़िए तो वहां पढ़ाया जाएगा अलिफ। अंतर क्या है? अ का ही रूपांतर वह है ए से अ होता है, उसी का रूपांतर है अलिफ, अलिफ से अ होता है। तो वर्णमाला का पहला अक्षर तो अ ही हुआ। और इस पर और हम विचार करें तो इस्लाम धर्म का जो मूल है वह तो अ आ ही है। अगर अ आ नहीं होता तो इस्लाम धर्म की नींव ही नहीं होती। वह क्या? अ से अब्दुल्ला और आ से आमना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की माता का नाम था आमना और उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। तो अ आ तो मूल में ही है। अगर अ आ नहीं रहता, ये दोनों नहीं रहते, तो हजरत मोहम्मद साहब कहां से आते और फिर इस्लाम धर्म का प्रचार कौन करता? आप लौकिक व्यवहार को छोड़कर पारलौकिक की ओर चलिए। जो हम अलिफ बे पे ते टे पढ़ते हैं, वो उस अलिफ की आकृति कैसी है? एक सीधी खड़ी रेखा है। वह सीधी खड़ी रेखा बतलाती है कि अल्लाह एक है और वह नीचे से ऊपर तक परिव्याप्त है।
कुरान शरीफ आप पढ़िए, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह एक है, उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई माबूद नहीं है। कुरान शरीफ अल बकरा पारा 2 सूरा 2 में लिखा हुआ है कि आरंभ में सब एक ही मार्ग पर थे। अब इसका हम अध्ययन करें, आरंभ में कौन सा धर्म था? क्या वैदिक धर्म के अतिरिक्त और भी कोई धर्म था? उस समय ईसाई धर्म था, क्या इस्लाम धर्म था, कि और कोई धर्म था? दुनिया में जितने प्रकार के धर्म फैले हुए हैं, वैदिक धर्मावलंबी भी कहता है, वेद कहता है ईश्वर एक है। एकम सद विप्रा बहुधा जन, उन्हें अनेक नामों से अभिहित करते हैं। ईसाई गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, इस्लाम धर्मावलंबी अल्लाह या खुदा कहते हैं, यहूदी जेहोवा कहते हैं, चीनी तितीन कहते हैं, पारसी अहज़ कहते हैं, वैदिक धर्मावलंबी उसी को ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। कोई उसको स्त्री रूप में देखते हैं, कोई उसको पुरुष रूप में देखते हैं। वास्तव में वह न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन वह व्यापक स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। कोई उसको सगुण रूप में मानते हैं, कोई उसको निर्गुण रूप में मानते हैं। वे सगुण रूप में भी हैं, निर्गुण रूप में भी हैं, सगुण निर्गुण से परे भी हैं। कुरान शरीफ में लिखा है ईश्वर सर्वव्यापी है। यह दुनिया मोहात है, वह अल्लाह मोहिते कुल्ल है, सर्वव्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह नहीं हो। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम से कहा था, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। वह स्थान कौन सा है जहां आप नहीं? उस एक को हम जाने। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। किसी धर्म में आप जाइए, कहीं कोई नहीं बतलाता कि ईश्वर एक के अतिरिक्त अनेक है। यह संत मत उसी एक को बतलाता है। उसी एक को जान लीजिए। जो कोई उस एक को जान लेता है उसका जीवन नेक हो जाता है। इसलिए उस एक की टेक को पकड़े रखिए, अनेक की ओर नहीं जाइए। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया? मक्का के काबे में बहुत सी मूर्तियां थीं। उन मूर्तियों को निकाला उन्होंने और कहा एक को पकड़ो, बहुदेव उपासी मत बनो। बहुदेव उपासी क्या है? बहुत से देवताओं और देवियों की जो उपासना हम करते हैं वह है क्या? जरा इस पर विचार किया है कभी? हम लोगों के घरों में छत के ऊपर पानी की टंकी रहती है, उसमें पाइप लगा हुआ रहता है, उसमें टूटी लगी हुई रहती है, टंकी में पानी भरा हुआ है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, टूटी को खोलते हैं, उससे पानी निकलता है। लेकिन टंकी में जो पानी आता हुआ कहां से आता है? बोरिंग से आता है। टंकी का पानी कभी सूख भी सकता है, कभी कम भी हो जा सकता है, लेकिन जिसने बोरिंग से संबंध रखा है अपने घर में, उसको पानी की कमी नहीं होगी कभी। उसी तरह से एक परमात्मा जो वो तो बोरिंग है
और एक एक टंकी जो है वो एक एक देवता देवी सब हैं। कोई देवता आपको यात्रा शुभ कर देंगे, कोई देवी आपको विजय दे देंगी, कोई देवी आपको लक्ष्मी दे देंगी, कोई देवी आपको सरस्वती मतलब विद्या दे देगी, कोई देवी धन दे देगी, कोई देवता आपके सहायक हो जाएंगे। ये सब एक एक चीज लेकर के हैं, कोई विद्या, कोई धन, कोई प्रतिष्ठा, कोई जय, कोई शुभ। ये सब जो एक एक टंकी है, एक एक चीज देने वाली टंकी है। लेकिन जो परम प्रभु परमात्मा है, उसी से वह टंकी में जैसे पानी आया है बोरिंग से, उसी तरह से एक ही परमात्मा की शक्ति सारी देवी देवताओं में क्या कहते परिव्याप्त है। संत मत बतलाता है उसी एक को पकड़ो, एके साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, जो गही से वह मूल को फूले फले अघाए। उस एक को पकड़ करके रखो। गुरु नानक देव जी महाराज बचपन में गए पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के यहां। मौलवी साहब ने उनको पढ़ाया, पढ़ो अलिफ। गुरु नानक देव जी महाराज पढ़ते हैं अलिफ। मौलवी साहब पढ़ाते हैं पढ़ो बे। गुरु नानक देव जी महाराज पढ़ते हैं बे। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि मौलवी साहब, अलिफ का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने कहा अलिफ का अर्थ होता है एक। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं मौलवी साहब, बे का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने कहा बे का अर्थ होता है दूसरा। गुरु नानक देव जी महाराज बोले कि मौलवी साहब हमको पहले एक को पढ़ लेने दीजिए, जब उस एक को मैं पढ़ लूंगा तब दूसरे को पढ़ूंगा। वह एक कौन? वह अलिफ जो एक है वह कौन है अलिफ? गुरु नानक देव जी ने क्या पढ़ा? वह कौन सा अलिफ है? हजरत अनवर अली रोहतकी ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है कानूने इश्क। उस कानूने इश्क के 204वां पृष्ठ में लिखा है उन्होंने कि पंजाब में जो एक संत हुए, बड़े कामिल फकीर साईं बुल्ले शाह, उन्होंने लिखा है एक अलिफ पढ़े छुटकारा। जो कोई एक अलिफ को पढ़ लेता है उसको निजात मिल जाती है। हम लोग तो अलिफ पढ़ने वाले कितने हैं, निजात मिली? वह कौन सा अलिफ है जिसके पढ़ने से निजात मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है? उस रोहतकी साहब ने लिखा है कि यह तख्ती पर लिखने वाला वह अलिफ नहीं है, वह अलिफ क्या है? निर्लेप है और निर्विकार है। वह निर्लेप निर्विकार प्रभु है जो उस अलिफ को पढ़ लेता है, एक को पढ़ लेता है, उसको कुछ भी पढ़ने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। उस एक को पढ़ो, वह अलिफ क्या है? संत मत उसी एक को पढ़ने के लिए बतलाता है। वह एक है कैसा है, कहां मिलेंगे, कैसे मिलने से लाभ होगा क्या? इन बातों को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए यह संत मत बतलाता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, वह राम कैसा है? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। वह एक है, अनीह है, इच्छा रहित है। परधाम सर्वत्र, जैसे आकाश में सूर्य देखते हैं, उसका प्रकाश सर्वत्र है, उसी तरह परम पुरुष परमात्मा एक है और वे व्यापक रूप से सर्वत्र हैं। उस एक का भजन करो। पात पात के सींचबो, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कलि डह के कहु को न। पेड़ लगाना हम चाहते हैं और पत्ते पत्ते पर पानी डालते हैं, वो पेड़ लगेगा? सूख जाएगा। पेड़ लगाना हो तो पेड़ की जड़ में पानी डालो, पत्ते पत्ते पर आप ही पानी चला जाएगा। उसी तरह से एक ईश्वर का भजन करो, देवा देवी सबकी भक्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि पात पात के सींचबो, जो पत्ता पत्ता पर सींचता है उसकी भक्ति नहीं होगी पूरी। बड़ी बड़ी के लोन, माई लोग पकौड़ियां बनाती हैं, जो अपने को बहुत चतुर समझती हैं माई, वो पकौड़ी कैसी बनाती हैं? पहले पकौड़ी बना करके अलग अलग करके रख लेती हैं और फिर पीछे से नमक देती हैं। क्या हो जाएगा? किसी पकौड़ी में नमक पड़ेगा, किसी में नहीं पड़ेगा, किसी में कम हो जाएगा, किसी में बेसी हो जाएगा। लेकिन बेसन में ही जो होशियार होती हैं, कुशल होती हैं पाक शास्त्र में, वो माई बेसन में ही नमक दे देती हैं। अब छोटी पकौड़ी बनाओगी, बड़ी पकौड़ी बनाओगी, पकौड़ा बनाओ, उसके अनुपात से नमक चला जाएगा। उसी तरह से एक ईश्वर की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है, किसी की भक्ति बाकी नहीं बचती है। इसलिए एक ईश्वर का भजन करो, यही संत मत बतलाता है। मैं गया हुआ था दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, मैं अपना कान दिखलाने के लिए। डॉक्टर ने मेरा कान देखा, जो बताना था बता दिया कि बाबा कुछ कान में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई। मुझको साधु वेश में देख करके डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बाबा आप किन की उपासना करते हैं? पूजा मैं भी करता हूं। मैंने पूछा कि आप किन की पूजा करते हैं? उनका मैं भगवती की पूजा करता हूं, गणेश की पूजा करता हूं, राम की करता हूं, कृष्ण की करता हूं, शिव की करता हूं। 8-10 देवताओं और देवियों के नाम उन्होंने बतला दिए और बतलाकर पूछा बाबा ठीक करता हूं ना? तो मैंने कहा कि हाँ पूजा करते हैं, यह तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन बहु उपासी बने हुए हैं, यह ठीक नहीं है। जितने देवताओं की पूजा आप करते हैं, उन देवताओं में किसी एक को चुन लीजिए जो सबसे बड़ा हो, उसकी पूजा कीजिए, किसी एक की पूजा कीजिए। उनका बाबा कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन एक को पूजेंगे और सबको छोड़ देंगे, सब नाराज हो जाएंगे तब। तो मैंने कहा है सुनिए, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, हमारे यहां 33 करोड़ देवता हैं, आपके पास है समय 33 करोड़ देवता पूजने के लिए? मान लिया
कि आप समय निकाल करके 1 करोड़ देवता की पूजा आपने कर ली, लेकिन 32 करोड़ देवता आपसे नाराज होंगे। आज वोट का जमाना है, 1 करोड़ आपको मिलेगा, 32 करोड़ और दूसरों को मिलेगा, आपका क्या हाल होगा? उनका हाँ बाबा कहते तो ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पूजा हमका देखा, अभी मैंने समझा अभी तक इनका मन माना नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात डॉक्टर साहब बतलाइए, आज आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, केवल कान का इलाज करते हैं ना? बोला हाँ आजकल तो मैं केवल कान का इलाज करता हूं। मैंने पूछा कि जिस समय आप एमबीबीएस किए थे उस समय? उनका जिस समय एमबीबीएस किया था तो शरीर में जितने रोग होते हैं सब रोगों की चिकित्सा में करता था। मैंने कहा आजकल? तो मैं आजकल तो केवल एक कान का इलाज करता हूं। तो मैंने पूछा कि जिस समय आप एमबीबीएस थे और सभी रोगों की चिकित्सा करते थे, उस समय आप बहुत बड़े डॉक्टर थे कि केवल एक कान का इलाज आजकल करते हैं, आज सबसे बड़े डॉक्टर हैं? बोला आज तो मैं बहुत बड़ा हूं, उसमें तो मामूली एमबीबीएस था। हम कहा उसी तरह सबकी पूजा किए तो मामूली एमबीबीएस बने रहिएगा, एक की पूजा कीजिएगा तो बड़ा डॉक्टर बनिएगा। अरे किसी नदी को पार करने की आवश्यकता पड़ी हमको, नदी किनारे हम चले गए, नदी किनारे में सैकड़ों नावें लगी हुई हैं। नाव पर से नाव पर, नाव पर से नाव पर, नाव पर से नाव पर अगर हम चलते रहे तो इस पार में रहेंगे कि उस पार जाएंगे? अगर आपको नदी पार करने की आवश्यकता पड़ी है तो कोई एक मजबूत नाव को पकड़िए, जिसका नाविक कुशल हो, उस पर बैठ जाइए, आपको इस पार से उस पार कर देगा। और इस नाव से उस नाव, उस नाव से उस नाव, तो आप इसी पार रहिएगा। उसी तरह से एक को पकड़िए। 4-5 हलवाहे थे, हल जोत रहे थे नदी किनारे में। किसी का नाम था शिबू, किसी का नाम था गणेशी, किसी का नाम था रामू, किसी का नाम था श्यामू, किसी का नाम था हनुमानु। इस तरह एक को लगी प्यास, हो गया पानी पीने के लिए नदी किनारे। नदी में जैसे जाता है, 1-2 घूंट बेचारा तो पानी पी ही पाया था कि मकर ने उसके पैर को पकड़ लिया और खींचना शुरू किया। अब वह पुकारता है अपने साथी को, हलवाहे को, रे गणेशी, रे गणेशी, रे गणेशी। वो तो नीचे में नदी किनारे में था और वो ऊपर में हल जोता था दूर में, नहीं सुन रहा है बेचारा। कोई व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था, उसने सुना, उसने जाकर उन हलवाहों से कहा कि अरे भाई गणेशी किसका नाम है? नदी किनारे कोई तुम्हारा साथी गया क्या? बोला हाँ साथी गया है पानी पीने के लिए। बोला गणेशी गणेशी कह करके पुकार रहा है वो। तो वो हल जोतना छोड़ करके चला आता है। इसने जाकर कहा, उसने सुना, अब वहां से वह चला, आने में हुई देर। तो इसके मन में हुआ कि गणेशी नहीं आ रहा है, तो पुकारने लगा शिबुआ को कि अरे शिबुआ, अरे शिबुआ, अरे शिबुआ। तो वह जब आ रहा है नजदीक में तो सुनता है क्या कहते, तो हमको तो नहीं पुकार रहा, तो शिबुआ को पुकार रहा है। वह लौट करके जाकर कहता अरे शिबुआ तुमको पुकार रहा, मुझको नहीं पुकार रहा है। चलता है वहां से शिबुआ, तो पानी में तो घींच करके कुछ दूर ले ही गया था। अब देखता है कि वो भी क्या मालूम हमसे दुश्मनी ठान लिया है, जिसको पुकारते कोई नहीं आता है। तो वो पुकारने लगा रे देविया, रे देविया, रे देविया। तो शिबुआ जो आया तो कहता हमको तो नहीं पुकारता, पुकारता है देविया को। वो जाकर कहता अरे देविया तुमको पुकार रहा है, जब तक देविया आवे तब तो राम नाम सत्य। उसी तरह कभी काली को पुकारिए, कभी भगवती को पुकारिए, कभी राम को पुकारिए, कभी कृष्ण को पुकारिए, कभी शिव को पुकारिए, परिणाम क्या होगा सो समझ लीजिए। संत मत कहता है एक को पकड़ो,
संतमत मेरे कहने का मतलब है जितने संत हुए सभी, कोई भी ऐसे संत नहीं हुए जो एक से अधिक का नाम बतलावे। आप पूछ सकते हैं, अगर हम एक को पकड़ें तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में और क्या कहते हैं विनय पत्रिका में बहुत देवा देवताओं का उन्होंने की प्रार्थना की है। सो कैसे? उसमें बात इस तरह की है, जैसे एक घर में एक कोई साध्वी महिला है, उसके पति हैं, सास हैं, ससुर हैं, देवर हैं, देवरानी हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, सबके सब। वह साध्वी महिला सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, जेठ की भी, जेठानी की भी, देवर की, देवरानी की भी, ननद की भी, और नंदोसी आते तो उनकी भी आदर, वह सबकी सेवा करती है, परिचर्चा करती है। लेकिन एकांतिक स्नेह जो उसका पति से लगा हुआ, उस तरह का स्नेह और किसी दूसरे से नहीं है। जो सेवा वो अपने पति की करेगी जिस तरह, दूसरे की वो नहीं कर सकती है। उसी तरह संतमत कहता है, एक को पकड़ो, किसी को अपमान करने की जरूरत नहीं, सम्मान सबका करो। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने तो रामचरितमानस के आरंभ में ही लिख दिया है, बंदों संत असज्जन चरना। संत की भी वंदना करते हैं और असंत की भी वंदना करते हैं। संतों का हृदय तो उदार होता है, विशाल होता है, समुद्र होता है, जितनी नदियां जाना चाहे चली जाओ। तो संत मत बतलाता है एक। विश्व का प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एको हम बहुत श्याम, पर एक ही एक है। जब हम वेद काल को छोड़कर उपनिषद काल में आते हैं तो उपनिषद में आया है, केनोपनिषद में, कठोपनिषद में आया, यम और नचिकेता का संवाद है। वायुर्यथे को भुवनंग प्रविष्टो रूपंग रूपंग प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपंग रूपंग प्रतिरूपो बहिश्च। जिस तरह एक ही वायु सब में व्यापक होकर उससे बाहर भी रहता है, उसी तरह एक ब्रह्म है, परमात्मा है, जो सब में व्यापक होकर सबसे बाहर भी है। ब्रह्म कहते किसको हैं? ब्रह्म हम लोग कैसे लिखते हैं? बरो संयुक्त और होमो संयुक्त। बो है, रो है, हो है और मो है, ये चार अक्षर है। बो का अर्थ होता है ब्रह्मा, सृजन करने वाला, सृजन करता। और रो का अर्थ होता है उसकी रक्षा करने वाला, भगवान विष्णु। हो का अर्थ होता है हर, अर्थात शंकर, नाश करने वाला, उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, विनाश करने वाला। बर हो और मो, मो माने मुकुंद, अर्थात मुक्ति देने वाला। ब्रह्मा विष्णु के तो यही तीन काम है, चौथा काम नहीं है। चौथा काम है तो वही परमात्मा का है, जिनमें ये तीन गुण रहते हुए भी तीन गुण से रहित हैं और मुक्ति भी देने वाले हैं, वह है ब्रह्म। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, वह सर्वत्र व्यापक है, विरज है और अज है, अजन्मा। उस ब्रह्म को जानो। हम देखते हैं कि जब हम फुटबॉल में हवा देते हैं तो वहां हवा का रूप गोलाकार हो जाता है,
जिसमें हम गाड़ी के पहिए में हवा देते हैं तो वहां हवा का रूप चक्राकार हो जाता है। जिसमें हम लंबे बैलून में हवा करते हैं तो उसमें हवा का रूप लंबाकार हो जाता है। तो क्या हवा का रूप लंबाकार है, गोलाकार है या चक्राकार है? हवा इनमें रहते हुए भी इससे बाहर हवा का कोई रूप नहीं है। उसी तरह परब्रह्म परमात्मा जड़ में, चेतन में, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, कैबल्य में सर्वत्र व्यापक हो करके भी उससे परे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, क्षर प्रकृति, अक्षर प्रकृति, सगुण प्रकृति और निर्गुण प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों के पर है परमात्मा, इसमें व्यापक भी है। उस परमात्मा को जानो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि अक्षरः कूटस्थ उच्यते। जो क्षर और अक्षर दोनों में व्याप्त होकर के भी पर है वह परमाक्षर है। क्षत्र क्षर अक्षर के पार में परमाक्षर जेरे, उस परमाक्षर को पकड़ो, वह एक ही एक है। यही संतमत बतलाता है। जब हम वेद काल उपनिषद काल के बाद संत काल में आते हैं, संतों से जिज्ञासा करते हैं कि वेद में एक ब्रह्म परमात्मा को बतलाया गया है, उपनिषद में एक ब्रह्म परमात्मा को बतलाया गया है, आप लोगों की क्या राय है, क्या सम्मति है, क्या विचार है इस संबंध में? तो संत कबीर साहब कहते हैं, मेरा साहब एक तू दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूं साहब खड़ा रिसाए। वह एक ही एक है, दो नहीं है। हम गुरु नानक देव जी महाराज से पूछें, गुरु नानक देव जी महाराज कबीर साहब तो एक को मानते हैं आप, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहे एक को एक सो अपर परम पर परग खजाने पायदा। ये कहते हैं एक को एक, वह भी बतलाते हैं एक ही एक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछे तो ये कहते हैं एक अनीह अरूप अनामा, ये भी कहते हैं एक एक। संत सुंदरदास जी महाराज से हम पूछते हैं कि आप कहिए। संत सुंदरदास जी महाराज संत दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे। इनका पूर्व नाम जग्गा जी था। भिक्षाटन करके भोजन करते थे। उन दिनों घर घर में चरखा चलता था, लोग सूते काटते थे। तो जिस तरह से भोजन के लिए भिक्षा न लेते थे वे लोग, जो कपड़े की आवश्यकता पड़ती थी घर घर वे जाते थे, सूते मांग कर लाते थे, बिनकर को दे देते थे, बिनकर कपड़ा बिनकर के दे देता था। तो आवश्यकता पड़ी कपड़े की, तो जग्गा जी गए घर घर मांगने के लिए सूते। तो माई लोग थोड़ा थोड़ा सूता देने लगी। ये कहते दो माई सूत, दो माई सूत, दो माई सूत, कुछ सूते मिले। एक घर में जब ये गए तो फिर उसी तरह इन्होंने कहा दो माई सूत। तो माई ने ढेर सारा सूत ला करके उनके झोले में डाल दिया कि लो बाबा सूत। इनके मुंह से निकल गया कि लो माई पूत। अब जो उनको आशीर्वाद मिल गया कि लो माई पूत, तो उसको खुशी हुई और बहुत ढेर सारा सूता ला करके दे दिया। जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक ही सूते हो गए, लेकर के पहुंच गए अपने गुरु के पास। तो गुरु तो रहते हैं कहीं, लेकिन देखते कहीं है, उनकी दृष्टि कहीं होती है, बड़ी पैनी दृष्टि होती है उनकी। वो समझ गए कहां से सूता लाया है, लेकिन फिर भी पूछते हैं
कह रहे तुम तुरंत गए और इतने सूता लेकर के चले आए, कहाँ इतना सूता मिला तुमको? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज थोड़ा थोड़ा सूता लोगों ने दिया, ऐसे ऐसे गया है घर में। मैंने कहा कि दो माई सूत, तो उसने बहुत ढेर सारा सूत ला करके दे दिया। तो मैंने कहा लो माई पूत, तो उसने और ढेर सारा सूत दे दिया ला करके। करे तुम तो घाटे में चले गए, तुम तो समझ गया कि बहुत सूते हो गए, लेकिन तुम नफा में नहीं रहे, घाटे में चले गए। बोला क्या हुआ गुरु महाराज? बोला अरे वो तो बंधिया है, बांझ है, उसको लड़का बाल बच्चा होने वाला है नहीं, और जब तुमने जबान दे दिया कि लो माई पूत, तब तो पूत तुमको देना है। पूत लाओगे तुम कहां से? तुमको ही उसके गर्भ में जाना पड़ेगा। अब तो हाथ जोड़ने लगे, गुरु महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। बोले तेरे मुंह से बात निकल गई है। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की, गुरु महाराज जो गलती हो गई सो तो गलती हो गई, लेकिन आगे जहां मेरा जन्म हो तो आप ही हमारे गुरु महाराज बने रहे। दादू दयाल जी ने अभय वरदान दे दिया कि ठीक है, आगे जन्म में भी मैं तेरा गुरु रहूंगा। अब वो बेचारी गर्भवती होती है, इसका शरीर छूट जाता, वो गर्भवती होती है। दादू दयाल जी महाराज उनके घर पे जाते हैं और कहते हैं देख माई, तुम्हारे गर्भ में संत आया है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, सेवा शुश्रूषा करना, किसी तरह की अवहेलना नहीं करना, जन्म ले इसको पढ़ाना लिखाना, ज्ञानवान बनाना। आ गए, दीक्षा ली, फिर साधना की और वे भी संत बन गए। तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं एक सही सबके उर अंतर, ता प्रभु कू कहू क्यों नहीं ध्यावे, संकट माहि सहाय करे पुनि, सो अपनो पति क्यों बिसरावे, चारि पदार्थ और जहालों, आठों सिद्ध नवो निधि पावे, सुंदर छार पड़े तिनके मुख, जो हरि को तजी आन को ध्यावे। जो एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ता, छार पड़े तिनके मुख। तो संत लोग बतलाते हैं उसे एक को भजो, और वह जब सर्वत्र है, कहां सर्वत्र है, कैसे है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तुम्हारे ही अंदर में है। किस तरह? पुहुप मधिजीव बास बसत है, मुकुर माहि जस छाई, तैसे ही प्रभु बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। फूल को हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या सुगंधि को देखते हैं? नाक हम बंद कर ले, कान के पास फूल को रखे, सुगंधि लगेगी? क्योंकि दो छेद तो नाक में भी है, दो छेद कान में भी है। इस कान से इस कान में, इस कान से इस कान में दे दे, सुगंधि लगेगी? नाक बंद करके जिह्वा से चिबाने लगे, सुगंधि लगेगी? हाथ से हम मले फूल को, क्या सुगंधि लगेगी? आंख का काम है देखने का, आंख देखेगी, लेकिन गंध ग्रहण करने का काम तो नासिका का है, वह नासिका ही करेगी। हमारे पास में 14 इंद्रियां हैं, नासिका के अतिरिक्त और कोई भी इंद्रिय गंध ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। उसी तरह परम प्रभु परमात्मा है, जिस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी 14 इंद्रियां भी फेलियोर है। उसको केवल यह जीवात्मा, जिसको चेतन आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जिसको भगवान महावीर ने कहा था अत्तानंग विद्धि, आत्मा को पहचानो। जो कोई आत्मा को पहचानता है वही परमात्मा को पहचानता है, जो कोई आत्मा को नहीं पहचानता परमात्मा को नहीं पहचानता। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं या इबादत करते हैं, नमाज या इबादत क्या है, किस तरह करना है, क्या करना है, क्या कहते हैं?
इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना, जब तक खुद का पता नहीं होगा खुदा का पता नहीं होगा। परम भक्त सहजोबाई कहती हैं, आपन ही को खोज मिले जब राम सने ही। जब तक अपनी पहचान नहीं होगी परमात्मा की पहचान नहीं होगी, इसलिए अपनी पहचान करो तुम कौन हो। वही भगवान महावीर का ज्ञान है, आत्मा को पहचानो। जितने संत हुए सभी ने यही बात कही। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जिस तरह से फूल में सुगंध है, आईने में छाया तुम्हारी दिखती है, दूध में घृत है, मेहंदी में लाली है, लेकिन देख नहीं सकते। दूध का मंथन करो, महर्षि में ही पदावली में आया है, मेहंदी में लाली घी दूध में, अब फूल में बास समान हो राम राम। मेहंदी को घिसोगे तब उसे लाली निकलेगी, दूध को मथोगे तब उसे मक्खन निकलेगा। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, मराकवा करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब वो परम परमात्मा साक्षात्कार होंगे, ऐसे नहीं होंगे। लोग यह भी कहते हैं कि परमात्मा के पाने के अनेक रास्ते हैं। जैसे किशनगंज आने के लिए चारों तरफ से आते हैं आदमी, उसी तरह से परमात्मा के पास भी चारों तरफ से आदमी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, भ्रामक बात है, अज्ञानता की बात है। मानवकृत रास्ते अनेक होते हैं, परमात्मकृत रास्ता एक होता है। मानवकृत मार्ग में परिवर्तन होता है, परमात्मकृत मार्ग में परिवर्तन नहीं होता। जो बन गया वह बन गया, अब बनने को नहीं है। यहां से हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, कभी भाया लखनऊ भी जा सकती है, क्या कहते हैं वो सवारी, कभी रांची भी। कभी कभी जो मैं गया हूं दिल्ली तो कभी प्लेन से तो भाया रांची भी गया और कभी भाया लखनऊ भी गया। यह तो मानवकृत मार्ग है। परमात्मकृत मार्ग को बदले तो कौन बदलता है? परमात्मा ने एक मार्ग बतलाया है आंख से देखने का। आंख के अतिरिक्त और किसी चीज से कोई देख ले तो देखेगा। परमात्मा ने एक रास्ता बनाया है कान से सुनने का। किसी रास्ते से कोई सुन सकता है? परमात्मा ने एक रास्ता बनाया है नासिका से सांस लेने का, छोड़ने का। और किसी से ले सकता है? परमात्मा ने एक रास्ता बनाया है भोजन करने के लिए मुंह का। किसी और भी रास्ते से भोजन कर सकता है कोई क्या? परमात्मा ने मलमूत्र विसर्जन करने का रास्ता एक एक नियुक्त किया है। कोई और भी दूसरा रास्ता नियुक्त कर सकता है इसके लिए क्या? नियुक्त है, वह नियुक्त है। उसी तरह से परमात्मा के पास जाने का भी रास्ता एक नियुक्त है और वह बाहर का रास्ता नहीं है। बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। खुदा को देखना चाहते हो तो बातिन में खुदा है, भीतर में खुदा है, भीतर जाओ। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, हो रे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। अपने भीतर भीतर जाने का रास्ता हुआ है। आप देखिए, मेरे शरीर की, हमारे शरीर की रचना ही नहीं, सृष्टि की जो संरचना उस पर आप ध्यान दीजिए।
सूर्य है, तारे हैं असंख्य, चंद्र है, चंद्र भी चलता है, सूर्य चलता है, पृथ्वी चलती है, असंख्य तारे चलते हैं, सबकी गति बनी हुई है, सब अपनी अपनी धुरी पर चलते हैं। आज हवाई जहाज पर भी दो दो ठो रहते हैं पायलट चलाने के लिए, कार में रहते हैं ड्राइवर, और सब जितनी सवारियां सब पर ड्राइवर रहते हैं, ट्रेन में भी। लेकिन प्रायः सुना जाता है एक्सीडेंट हो गया, इतने मर गए, इतने ऐसा हुआ, इतना ऐसा हुआ। लेकिन कभी आपने सुना है कि असंख्य तारे जो चलते हैं वो कभी एक्सीडेंट हुआ है? चंद्रमा चलता है, पृथ्वी चलती है, कभी एक्सीडेंट हुआ है? वहां सवारी पर कौन बैठा हुआ है? कौन ड्राइवर है वहां पर? कैसा ड्राइवर है? वो सबको चला रहा है। उसके पास जाने का एक ही रास्ता है, और वह क्या रास्ता है? रास्ता का आरंभ कहां से? जो कोई जहां बैठा रहता है वहां से ही वह चलता है। लाखों लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं, अपने अपने घर से यहां आए हुए हैं। अब यहां से जो अपने अपने घर जाएंगे तो कहां से जाएंगे? जहां मैं बैठा हूं वहां से कोई चलेंगे क्या? या जहां कोई बैठेगा वहां से मैं चलूंगा क्या? या और कोई चलेंगे क्या? जो जहां बैठे हुए हैं वहां से ही वे चलेंगे। उसी तरह से परमात्मा के पास यह शरीर नहीं जाएगा, जाएंगे हम। हम कहां बैठे हुए हैं? शरीर के किसी बाहर भाग में लटके हुए तो हम नहीं हैं। हम कहां हैं? हम भीतर में। बहुत वर्ष पहले की बात है, मुरादाबाद की एक बच्ची, उसकी मां उसके बाद मेरे पास आए थे, कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर, गुरु महाराज के जमाने की बात। वो छोटी सी बच्ची थी, मेरे पास आती थी तो मैं कभी उसको टॉफी दे देता, कभी मैं उसको सेव देता, कभी केला देता, कुछ देता। तो बच्चों को क्या, कुछ मिल गया तो उसको तो रास्ता बन जाता है। तो बच्ची दौड़ दौड़ करके मेरे पास आती थी तो मैं कुछ न कुछ दे दिया करता था। 30-35 वर्ष पहले पूर्व की बात। तो गुरु महाराज गए मुरादाबाद, तो मैं तो साथ में ही रहता था, मैं भी गया। तो उस बच्ची की मां आई थी सत्संग में, उसके पिताजी आए थे। उसकी मां ने जाकर उस बच्ची से कहा, जो गुरुजी तुमको फल देते थे, टॉफी देते थे, वो गुरुजी आए हुए हैं। तो बच्ची को बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी आए, फिर हमको देंगे। छोटी सी बच्ची थी। फिर मां के साथ वो बच्ची आ गई। मैं बैठा हुआ था अपने कमरे में, चौकी पर मैं बैठा हुआ था। चौकी नीचे चादर जैसे बिछी हुई, एक सज्जन वहां पर बैठे हुए थे। वो बच्ची आई, दरवाजे पर खड़ी है और झांक रही, मुझको देख रही है। पहचान रही कि वही बाबा है 1 साल पहले जिसके यहाँ गए। तो मैंने कहा, क्या तू भीतर आएगी? तो इतना कहना था कि वो आकर मेरी चौकी पर बैठ गई। छोटी सी बच्ची तो थी ही, चौकी पर बैठ गई। तो चौकी के नीचे जो सज्जन बैठे हुए थे, तो कहते, पगली गुरुजी की चौकी पर बैठी है। तो वो उठ करके मेरी गोद में चली आई। छोटी सी बच्ची थी, बहुत अच्छी लगती देखने। तो मैंने उसको प्यार दिया, पुचकारा, और मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो बड़े प्रेम से वो कहती कि मेरा नाम है सीमा। सीमा? तो हाँ सीमा। सीमा, ये हाथ किसका है? बोला मेरा है। ये सिर किसका है? मेरा है। उसके अंग अंग को मैं पूछने लगा तो उत्तर प्रदेश की बच्ची, वो छोटी सी भी, लेकिन व्याकरण के अनुसार स्त्री पुल्लिंग का उच्चारण इतना सुंदर वो करती थी। ठीक 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 वो शुद्ध शुद्ध बोलने लग गई। मुझे बड़ी खुशी हुई तो मैं और पूछने लग गया, बोले सीमा, ये आंख तुम्हारी, कान तुम्हारे, नाक तुम्हारी,
सिर तुम्हारे, हाथ तुम्हारे, या सब तुम्हारे, तुम कहां, तुम कौन है, कहां है? तो छोटी सी तो बच्ची थी, लेकिन संस्कार इतना अच्छा था, थोड़ी देर तो वो चुप रही, तो मुंह से तूने हाथ से बतलाती ऐसे करके, मैं भीतर। एक छोटी सी बच्ची है, वह बतलाती है कि मैं भीतर हूं। और हम लोग इतने दिनों तक सत्संग किए हैं और पढ़े लिखे भी कुछ हैं, हम लोग क्या कहेंगे, कहां बतलाइए तो? भीतर है कि बाहर है? भीतर है। तो भीतर है तो भीतर कहां पर है? बाहर की चीजों को आंखें खोल करके देखते हैं हम, ढूंढते हैं हम, लेकिन जो भीतर की चीज है उसको खोजने के लिए क्या करना होगा? क्रिया उलटनी पड़ेगी, अर्थात आंखें बंद कर दीजिए और तब खोजिए अपने को कि कहां है। आंखें बंद करके कहते कहां, कुछ सूझता ही नहीं है। अरे भाई ठीक से देखो, कुछ सूझेगा। जब ठीक से देखने लगते तो कहां कुछ मालूम पड़ता, केवल अंधकार अंधकार मालूम पड़ता। अरे अंधकार तो मालूम पड़ता, कुछ कैसे नहीं मालूम पड़ता है? अंधकार मालूम पड़ता है ना, तो अंधकार में क्या मालूम पड़ेगा तुमको? इसी अंधकार में तुम बैठे हुए हो, तो अंधकार में तो कुछ सूझता ही नहीं, तुमको क्या सूझेगा? इसलिए ऐसी क्रिया विशेष तुमको चाहिए कि जो तुम अंधकार से प्रकाश में जा सको, प्रकाश ही नहीं, प्रकाश से आगे बढ़कर के शब्द में जा सको, शब्द में ही नहीं, शब्द को पार करके निःशब्दम परमम पदम में जा सको। तुम उतर पड़े उत्तम माही, पीव निःशब्द में, याते परि गयो दूर चलो निःशब्द में। वहां जाना होगा, वहां पहचान होगी। भगवान महावीर ने कहा, उनकी वाणी है, आज आचार्य तुलसी की वाणी मैंने पढ़ी है पुस्तकों में, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, हितकर आज्ञा चक्र, कण कण ज्योतित होत है, जो मन रहे अवक्र। तो हम जैनी भाई बहनों सबसे पूछना चाहेंगे कि आचार्य तुलसी ने जो लिखा है कि हितकर आज्ञा चक्र, इस आज्ञा चक्र का भी पता है, और रोम रोम ज्योतित होती है, प्रकाश पूर्ण आपके रोम रोम भरे हुए हैं। इतने दिन आपको हुए, कभी आपने उस ज्योति के दर्शन किए? कौन सी क्रिया है? प्राण केंद्र नासाग्र में लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में सदा भरी रहे मुस्कान। यह नासाग्र क्या है? यह आज्ञा चक्र है क्या? भगवान महावीर का है प्रेक्षा ध्यान। 4 साल पहले या 5 साल होंगे, यह अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशन हम लोगों का दिल्ली में हुआ था। और मत के लोग, महात्मा लोग भी आए हुए थे। जैन धर्म के एक महात्मा उस समय मुनि किशन लाल जी थे। वो मुनि किशन लाल जी भी मेरे सत्संग में आए हुए थे, उनका भी प्रवचन हुआ था, मेरा भी उन्होंने सुना। मेरा सुनकर के उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि यह आज्ञा चक्र क्या है और नासाग्र क्या है, कैसे साधना इसकी की जाती है। मुझसे उन्होंने पूछा था, बल्कि वो बैठ गए थे समझने के लिए कि क्या है वो, लेकिन उनके कमरे में मैं बैठा हुआ था। दर्शनार्थियों की भीड़ आ गई तो किशन लाल जी ने कहा कि भाई आप लोग जरा कमरा खाली कर दीजिए, बाबा से कुछ समझना बूझना है। तो वह भीड़ तो चली गई, फिर दूसरी भीड़ आ गई।
फिर उसके बाद भेंट हुई नहीं, बातचीत हुई नहीं। तो मैंने अपनी पुस्तक जो लिखी है सर्वधर्म समन्वय, उसमें ईसाई भी हैं, पैगंबर साहब भी हैं, हजरत मोहम्मद साहब, उनकी भी वाणी है, वैदिक वाणी है, जैन की है, बौद्ध की है, सिख की है, भगवान बुद्ध की है, भगवती की उपासना किस तरह की जाए सो सब भी है। सर्वधर्म समन्वय पुस्तक मेरी है, उसमें मैंने चर्चा कर दी। क्या है वो आज्ञा चक्र? तो जब तक आज्ञा चक्र का ज्ञान नहीं होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा, परमात्म दर्शन नहीं होगा, उसका नाम ही है आज्ञा चक्र। नीचे हमारे 5 चक्र हैं, मूलाधार हैं, स्वाधिष्ठ हैं, मणिपूरक हैं, अनाहत हैं, कंठ चक्र हैं। ये 5 चक्र नीचे हैं और छठा चक्र आज्ञा चक्र है। जो उस आज्ञा चक्र में जाते हैं उन्हीं को आज्ञा मिलती है प्रभु के पास जाने के लिए। जब तक उस आज्ञा चक्र में कोई नहीं जाए, प्रभु की आज्ञा नहीं मिलेगी। बिना टिकट के कोई ट्रेन में, प्लेन में नहीं जाता, टिकट कटाना होगा, आज्ञा चक्र में जाना होगा, तब आगे बढ़ना होगा। वह आज्ञा चक्र है। क्यों भटकता, जो हम लोग जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं, इस्लाम धर्म उसी को कहते हैं, शहरग सुषुम्ना को क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। अगर दिलबर पे जाना चाहते हो, परमात्मा के पास जाना चाहते हो, रास्ता का आरंभ यहां से होगा, यहीं तुम बैठे हुए हो। आज्ञा चक्र बढ़ो, आज्ञा चक्र सहस्त्र कमल में जाओ, त्रिकुटी में जाओ, सुन में जाओ, महासुन में जाओ, भंवर गुफा में जाओ, सतलोक में जाओ। इस तरह अपने अंदर अंदर का चलना होगा। आंतरिक यात्रा, बाहर चलते चलते थक जाओगे, नहीं मिलेगा। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे और हम लोगों के वैदिक धर्म वाले समझते हैं कि हमारे यहां 24 अवतार हैं। आरंभ में ऋषभदेव हुए थे और ये 24वां में भगवान महावीर हुए। इस तरह संतों की परंपरा चली आ रही है। सबने वही एक रास्ता बतलाया है। आवश्यकता है उसकी साधना की। इस्लाम धर्म में हम लोग में जिक्र है, फिक्र है। इस्लाम धर्म में जैसे हम लोगों के यहाँ जप है और ध्यान है। जप करो और ध्यान करो। जप में भी भेद है और ध्यान में भी भेद है। मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि योग है और नादान संतान है। ये साधना है। इस्लाम धर्म में उसी को जिक्र और फिक्र कहते हैं। जिक्र करके शिकर है रे फिक्र रारंकार की। पहले जिक्र करते हैं, फिर फिक्र करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, फिनाफिल मुर्शिद होते हैं, फिनाफिल रसूल होते हैं और फिनाफिल अल्लाह होते हैं। यह सूफी संप्रदाय की ध्यान की संप्रदाय। तो इस तरह जो कोई अंधकार से प्रकाश में जाते हैं दृष्टि योग के द्वारा, पहले मानस जप मानस ध्यान के द्वारा मन का सिमटाव किया जाता है। दृष्टि योग के द्वारा पूर्ण एकाग्रता आती है। फिर नादान संधान के द्वारा वह नाद परमपुर परमात्मा की ओर से आ रहा है। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाह अकबर पर जाने के लिए। जो उस नाद को पकड़ता है वह नाद अल्लाह के पास, परमपुर परमात्मा के पास जाकर के मिला देता है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादं तस्योपरि स्थितम सौ शब्दं चाक्षरे छिड़े निशब्दम परमम पदम। जो निशब्द को प्राप्त करता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आवागमन का चक्र छूट जाता है। दैहिक दैविक भौतिक इन प्रताप से जो मानव संतप्त होता रहता है, सदा के लिए वह मुक्त हो जाता है। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत समय लग गया।